पानीपत के उद्यमियों की इंडस्ट्री सिटी को दिल्ली एनसीआर से बाहर निकालने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, पर एक बड़ी सौगात मिलते देख यहाँ के उद्यमी बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि पानीपत के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। ये उम्मीद है नमो ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की नज़र आ रही है। इस नए दौर की संभावना को जगाती ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हुई है। बहुत दिनों से इस मीटिंग का इंतजार हो रहा था, क्योंकि चर्चा ऐसी थी कि प्रदूषण के कारण जिस तरीके से फैक्ट्रीज को बंद रखना पड़ता है, नुकसान होता है व्यापारिक, तो कुछ शहरों को बाहर निकालने का प्रपोजल था। हमारे साथ सेक्टर 29 पार्ट 2 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान, लगातार तीसरी बार प्रधान है, श्री भगवान अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली वाली मीटिंग तो खत्म होगी, सुना है आज पानीपत के लोग खुश हैं? नहीं, वो पहले तो कुछ हलकों में खुशी ये थी कि शायद हम एनसीआर से बाहर हो जाएं, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और वो इतनी जल्दी बदला नहीं करती। वो नेशनल कैपिटल को लेके प्लानिंग है एनसीआर की, तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो हो सकता था, लेकिन पानीपत बाहर नहीं हो सकता, उससे किसी रूप में कभी भी बाहर नहीं होएगा, मेरा तो ये मानना है। लेकिन आज एक जो अच्छी बात नज़र आई है, उसमें से निकल के आया है कि 4 नमो शहर बसाए जाएंगे आरआरटीएस से रिलेट करके। तो उसमें मेरा अपना मानना है कि पानीपत शहर नमो शहर के रूप में विकसित होने जा रहा है, और ये पानीपत के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। अभी संभावना है, मुझे लग रही है कि पानीपत ग्रीनफील्ड सिटी के नाम से जो भी है उस रूप में विकसित होगा। बातचीत में कह रहे थे अपने साथियों से, लगता है कुछ बड़ा और नया होने वाला है। जिस तरीके से ये चर्चा भी आ रही थी कि बिल्डर हैं, बड़े बड़े बिल्डर जो रिनाउंड बिल्डर हैं पानीपत में अब आए कुछ टाइम पहले से, तो जैसा आपका अनुमान है कि कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, काफ़ी समय से ये बात दिमाग में आ रही थी कि जैसे M3M आया, DLF आया, गोदरेज आया, और भी कई लोग आए, जो बड़ी बड़ी जो डेवलपर है वो आ रहे थे। अंसल पहले से है, TDI पहले से, एल्डिको पहले से है, तो ऐसा आभास आ रहा था। उसके बाद अभी 18-20 इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्राइवेट डेवलप हो रही हैं, तो उससे ऐसा आभास हो रहा था कि पानीपत शहर को कुछ विशेष मिलने जा रहा है। हमारे साथ अमित सिंधवानी जी हैं, टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्टर हैं, डील्स विद इंडस्ट्रियलिस्ट नाम है इनका शहर में। आप तो इंतज़ार कर रहे थे कि पानीपत को बाहर निकालेंगे, कि आपकी दिक्कतें जो है प्रदूषण के कारण इंडस्ट्री बंद होती थी, लेकिन वो तो नहीं मिला। लेकिन आज खुश आप दूसरी वजह से हो रही है, लगता है कि पानीपत को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसा श्री भगवान जी बता रहे थे, मुझे भी अभी पता लगा ऐसा कुछ 4 सिटीज़ डिक्लेयर हुई हैं और उसमें पानीपत भी हो सकता है एक सिटी। और ये एनसीआर से बाहर होने वाली बात, जैसे अग्रवाल जी ने कही कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इस बात को लेके काफ़ी बातचीत हो रही थी पिछले 1 हफ्ते से कि शायद हम एनसीआर से बाहर हो जाएं और हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, पोल्यूशन के कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, बट वो नहीं हुआ। तो बट ये जो भी हो रहा है अब नमो सिटी या जो भी, जो बहुत अच्छा होगा जी। एक्सपोर्टर विनोद चोपड़ा जी हैं। चोपड़ा साहब, अभी चर्चा चली थी, आप मेरे हिसाब से प्रधान जी ने तो सब कुछ बता दिया, बट जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है ना, उन्होंने यहाँ पे संजय भाटिया जी, अपना अर्चना जी, इतनी पावरफुल बेल्ट उन्होंने बना दी है, तो मुझे तो लगता है कि पानीपत का बहुत 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 विकास होने वाला है। यंग एंटरप्रेन्योर है, आप खड़े हो जाओ जरा। युवाओं की भी एक एसोसिएशन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, 2 दिन बाद प्रोग्राम भी हो रहा है। पानीपत को चूंकि अब आपने बागडोर अपने हाथ में लिया, इंडस्ट्री को इंडिपेंडेंटली चला रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो कुछ डिस्कशन हुई है, जो कुछ समझा जा रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो पानीपत कितना बड़ा बेनिफिशियरी होगा? पानीपत सर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पानीपत एक एक्सपोर्ट हब है, बट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बड़ा स्केल पे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, बट उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि सूरत है, एक टेक्सटाइल का मेजर एक्सपोर्ट हब है, उस तर्ज पर पानीपत को डेवलप होने की ज़रूरत है। तो अगर हमें ग्रीनफील्ड सिटी जैसा अभी बता रहे थे, अगर वो हमें सिटी को दर्जा मिल जाता है और उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस शहर में होता है, तो बिज़नेस भी उसी हिसाब से मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। हम समझते हैं कि आगे जाकर अगर ऐसा कुछ हुआ तो पानीपत गुड़गांव को भी सरपास कर सकता है
बिजनेस के मामले में, और जैसे कि रेजिडेंशियल नई कॉलोनी सेटअप हो ही रही हैं, तो आगे यहाँ की अर्बनाइजेशन का भी स्कोप बहुत अच्छा और बड़ा है। 4 नमो ग्रीन सिटी बनाने की जो आज ऐलान हुआ है, उसके हिसाब से पानीपत बिल्कुल फिट बैठता है। पानीपत ऐतिहासिक शहर ही नहीं, औद्योगिक शहर भी है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बसा शहर है, साथ लगता यूपी और देश की राजधानी दिल्ली जैसे लोकल जैसा है, 1.25 घंटे का रास्ता। तो पानीपत की ज्योग्राफिकली भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो पानीपत इस प्रपोजल के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और पानीपत के इंडस्ट्री के लोग, पानीपत के व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी ग्रीन सिटी पानीपत के हिस्से में आ सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।